हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जो कि माध्यमिक परीक्षा 2020 के प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अर्थात ग्रुप बी में जो प्रश्न आते हैं, टोटल 16 नंबर के आते हैं। तो इसका जो सब ग्रुप है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला सब ग्रुप है 2.1। इसमें एक वाक्य में उत्तर देना होता है। प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बिपिन चंद्र पाल की आत्मकथा का नाम है 70 बत्सर। क्या नाम है? 70 बत्सर। दूसरा जो प्रश्न है 2.1.2, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रथम भारतीय उप कुलपति कौन था? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रथम भारतीय उप कुलपति गुरुदास बंदोपाध्याय जी थे। अगला प्रश्न है 2.1.3, नील आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो नील आयोग का गठन 31 मार्च 1860 ईस्वी में हुआ। 2.1.4, वर्ण परिचय के रचनाकार कौन थे? तो वर्ण परिचय के रचनाकार ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। अब आते हैं सब ग्रुप 2.2, सत्य असत्य। तो 2.2.1 का प्रश्न है, नदिया कहानी ग्रंथ शहर के इतिहास से संबंधित है? तो यह गलत है। अगला प्रश्न है 2.2.2, बाबा रामचंद्र ब्रह्म समाज के नेता थे? तो यह भी गलत है, यानी फॉल्स है। अगला प्रश्न है 2.2.3, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? सही है। फिर अगला प्रश्न है, लक्खी भंडार की स्थापना बासंती देवी ने की थी? यह गलत है। आगे बढ़ते हैं। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाएं। ये सब ग्रुप है 2.3। तो 2.3.1 को हम लोग मिलाते हैं। थॉमस वेलिंगटन मैकाले, पाश्चात्य शिक्षा से संबंध है। केशव चंद्र सेन का नव विधान से संबंध है। राजा राधाकांत देव का जमींदार सभा से, और स्वामी विवेकानंद का वर्तमान भारत से संबंध है। इसका उत्तर जो है हम लोगों ने देखा। अब यहां पर भी उत्तर दिया हुआ है। अब आते हैं सब ग्रुप 2.4, जो कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करें और नाम लिखें। पहला है, बंगाल में वहाबी आंदोलन का एक केंद्र बारासात। दूसरा है 2.4.2, नील विद्रोह का मुख्य केंद्र जेसोर नदिया। तीसरा है 2.4.3, महाविद्रोह 1857 का मुख्य केंद्र मेरठ। और अगला है राज्य 1960 महाराष्ट्र। यानी इन चारों को मैप में भरना है। जो पहला प्रश्न है वो सबसे पहला प्रश्न है, बंगाल में वहाबी आंदोलन का एक केंद्र बारासात। तो हम लोग कोलकाता के नियर 2.4.1 बारासात को देखें।
फिर जेसोर नदिया, नील विद्रोह का मुख्य केंद्र जेसोर नदिया। तो इसका कुछ हिस्सा बंगाल और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में पड़ेगा। जो पहले बंगाल था, पूर्वी बंगाल। 2.4.2। अब अगला जो है महाविद्रोह 1857 ईस्वी का मुख्य केंद्र मेरठ। तो मेरठ यहाँ है 2.4.3। और राज्य 1960 महाराष्ट्र। तो ये क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र 2.4.4। इस प्रकार हम लोग मैप को भर पाए। आगे बढ़ते हैं। उप विभाग 2.5। निम्नलिखित कथनों के साथ सटीक व्याख्या को चुनिए। पहला कथन है, हेलहेड ने अपना बंगाली व्याकरण इस देश के अंग्रेज कर्मचारियों को बांग्ला भाषा सिखाने के लिए लिखा। तो पहला जो व्याख्या है, कारण भारत में अंग्रेजी कर्मचारी बांग्ला भाषा एवं साहित्य पसंद करते थे। दूसरा है, कारण बांग्ला भाषा नहीं जानने से अंग्रेज कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं होती थी। तीसरा जो व्याख्या है, कारण है, इस देश में व्यापार प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज कर्मचारियों को बांग्ला भाषा जानना आवश्यक था। तो तीसरा सही है। दूसरा कथन देखते हैं 2.5.2 का। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। पहला जो व्याख्या है, यह आंदोलन था भूस्वामी धन कृषकों के अत्याचार के विरुद्ध भूमिहीन दरिद्र किसान कृषि श्रमिकों का आंदोलन। दूसरा है, यह आंदोलन था भूमि राजस्व वृद्धि के प्रतिवाद में सरकार के विरुद्ध भूस्वामी धनी कृषक श्रेणी का आंदोलन। और तीसरा है, यह आंदोलन था भू राजस्व वृद्धि के प्रतिवाद में भूस्वामी धनी कृषक वर्ग एवं भूमिहीन दरिद्र कृषक वर्ग का संयुक्त आंदोलन। तो ये तीसरा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं 2.5.3 का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भोगेश्वरी फुकननी की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई। तो पहला जो इसकी व्याख्या है, भोगेश्वरी फुकननी पुलिस के साथ सशस्त्र संग्राम में मारी गई। दूसरा है, क्रांतिकारी भोगेश्वरी फुकननी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण न करने के कारण पुलिस की गोली से मारी गई। तीसरा व्याख्या है, भोगेश्वरी फुकननी असम के नवगांव जिला में पुलिस थाना में राष्ट्रध्वज फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से मारी गई। तो यह जो तीसरा है यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 2.5.4 का। सांप्रदायिक बंटवारा 1932 के माध्यम से वंचित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था करने पर गांधी जी ने उसके प्रतिवाद में आमरण अनशन शुरू किया। इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी वंचित वर्ग के निर्वाचन अधिकार के विरोधी थे। दूसरी व्याख्या, हिंदू संप्रदाय के मध्य भेद पैदा करने के प्रतिवाद में गांधी जी ने अनशन किया। तीसरा, राष्ट्र कांग्रेस के निर्देश से गांधी जी प्रतिवादी अनशन शुरू किए। इसका सटीक उत्तर है व्याख्या नंबर 2,
हिंदू संप्रदाय के मध्य भेद पैदा करने के प्रतिवाद में गांधी जी ने अनशन शुरू किया। इस प्रकार हम लोगों ने 2020 के प्रश्नों को देखे और इस तरह से हम लोग कुल 16 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देखें। धन्यवाद।